इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। 33 जिले 33 खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर है, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत लीला होटल पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। लीला पैलेस पहुंचे हैं, होटल लीला पैलेस। सीएम अशोक गहलोत विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत होटल लीला पैलेस पहुंचे हैं, तो विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं सीएम अशोक गहलोत। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। तो सीएम अशोक गहलोत पहुंचे होटल लीला पैलेस, ये बड़ी खबर, जहां पर विधायकों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हैं होटल लीला पैलेस, विधायकों से मुलाकात कर रहे सीएम अशोक गहलोत। सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हैं होटल लीला पैलेस, तो विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं सीएम अशोक गहलोत। तो बड़ी खबर, जहां पर सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हैं होटल लीला पैलेस, ये बड़ी खबर, विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं सीएम अशोक गहलोत। हम जीत रहे हैं, हम चाहते हैं कि इस बार ऐसे परिणाम आने चाहिए जिससे कि भविष्य में कोई हॉर्स ट्रेडिंग करने के प्रयास नहीं करे। ये मेरा मानना है, क्योंकि परंपरा डाल रही बीजेपी वाले हॉर्स ट्रेडिंग की। दिनेश रागी इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, फिलहाल जानकारी क्या है इस पूरे मामले को लेकर? सीएम अशोक गहलोत होटल लीला पैलेस पहुंचे और उनकी ये बयान हम सुन रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसा नतीजा आएगा कि जिस तरह से जो तमाम आरोप लगते रहे हैं, जो डर लगातार रहता रहा है क्रॉस वोटिंग का, हॉर्स ट्रेडिंग का, वो आरोप नहीं लगेंगे और इस तरह के नतीजे। इस पर अपडेट क्या है आपके पास इस पूरे खबर पर? देखिए, राज्यसभा चुनाव के रण की ये आखिरी रात है और इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होटल लीला पैलेस पहुंच चुके हैं, जहां कांग्रेस और निर्दलीय विधायक मौजूद है। फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभी से चर्चा कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि उसके बाद मॉक पोल की ट्रेनिंग, यानी मतदान किस तरह देना है विधायकों, इसकी ट्रेनिंग शुरू होगी। साथ ही एक बैठक भी हो सकती है जिसमें कौन से उम्मीदवार को पहली, दूसरी और तीसरी वरीयता दी जाए, ये अहम फैसला आज रात इस बैठक के दौरान हो सकता है। और वहीं तीसरी वरीयता पर सबकी नजरें टिकी हुई है, क्योंकि जो तीसरी वरीयता का उम्मीदवार होगा उसे चुनाव में जाना होगा निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा के सामने। तो इन्हीं चीजों को लेकर सीएम अशोक गहलोत होटल पहुंचे और बताया जा रहा है कि कई देर तक वो होटल में रुकेंगे या रात्रि विश्राम अशोक गहलोत भी होटल लीला पैलेस में कर सकते हैं। फिलहाल विधायकों से उनकी मुलाकात होटल के अंदर जारी है। लेकिन कल का दिन बेहद अहम है राज्यसभा के चुनाव को देखते हुए, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियों में गहमा गहमी लगातार बनी हुई है। और कांग्रेस की बात करें तो विधायकों को शिफ्ट करना, और कहीं ना कहीं कांग्रेस को डर है क्रॉस वोटिंग को लेकर। दिनेश जी देखिए, 8 वोट जुगाड़ करने निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा को, इसलिए पहले अपने विधायकों को साथ ही रखा उदयपुर के अंदर होटल ताज और आली में, और आज ही शाम को ये विधायक एक बड़े स्पेशल प्लेन के जरिए जयपुर शिफ्ट किए गए और यहाँ भी उनको एक होटल के अंदर बाड़ेबंदी में रखा गया। लेकिन जयपुर के अंदर उन्हें आज रात ही सिर्फ बाड़ेबंदी में रहना होगा और कल शाम 4 बजे मतदान समाप्त होते ही या जैसे ही कोई विधायक अपना वोट दे देगा तो उसके बाद उसको फ्री कर दिया जाएगा, वो अपने घर या अपने विधानसभा क्षेत्र जा सकता है। तो ऐसे में जिस तरह सीएम गहलोत ने दावा किया है कि संख्या बल हमारे पास पूरा कुंभा हमारा एकजुट है और तीनों सीटें हम जीतने जा रहे हैं। ठीक है दिनेश, आप बने रहिए, आगे भी हम आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर है, राज्यसभा चुनाव से जुड़ी है ये बड़ी खबर, जहां पर राज्यसभा चुनाव और हॉर्स ट्रेडिंग का मामला, इसको लेकर कांग्रेस के नेता की तरफ से ये कहा जा सकता है कि लगातार, आपको बता दें, गोविंद डोटासरा ने इस भारतीय निर्वाचन आयोग से शिकायत की थी हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर। चुनाव आयोग ने राजस्थान चुनाव आयोग को निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, अपने स्तर पर उचित कार्रवाई और निष्पक्ष चुनाव कराने के निर्देश दिए गए हैं। दिनेश हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश, गोविंद डोटासरा ने जिस तरह से शिकायत की थी हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर, और उसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से राजस्थान चुनाव आयोग को ये निर्देश दिए गए हैं कि निष्पक्षता के साथ ये चुनाव हो।
दिनेश, इस खबर पर आपके पास क्या जानकारी है? तो शायद संपर्क टूट गया है, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। अपने स्तर पर उचित कार्रवाई और निष्पक्ष चुनाव कराने के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, राज्यसभा चुनाव और हॉर्स ट्रेडिंग का ये पूरा मामला। गोविंद डोटासरा और महेंद्र चौधरी ने शिकायत की थी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान। हमारा पूरा कुनबा एकजुट है, ये सीएम अशोक गहलोत कह रहे हैं। हम आसानी से तीनों सीट जीत रहे हैं। सीएम की तरफ से कहा गया, भाजपा वाले घबरा गए हैं, कल चुनाव है और बीजेपी कोर्ट में जा रही है। ये सीएम अशोक गहलोत की तरफ से कहा गया। सीटें हम जीत रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस बार ऐसे परिणाम आने चाहिए जिससे कि भविष्य में कोई हॉर्स ट्रेडिंग करने के प्रयास नहीं करे। ये बड़ा मानना है, क्योंकि परंपरा डाल रही बीजेपी वाले हॉर्स ट्रेडिंग की। भैरव सिंह जी थे, तब से मैं देख रहा हूँ उनको तंग किया गया, उनको ले आना पड़ा चौकी ढाणी के अंदर अपने विधायकों को, अपनी पार्टी विधायकों को। ये परंपराएं जो बीजेपी वाले डाल रहे हैं, हम चाहते हैं कि इस बार सबक ऐसा मिलना चाहिए कि भविष्य में ये नौबत नहीं आए। इस बार तीनों सीट हम जीतते आराम से, कोई दिक्कत नहीं आ रही है और हमारा कुनबा ही जुट। और वहीं राजस्थान सरकार में पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह उदयपुर से जयपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने इंडिया न्यूज के साथ खास बातचीत की। इस दौरान बातचीत में इंडिया न्यूज से उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। कल ही उदयपुर गए थे, वापस जयपुर पहुंच चुके हैं। सर, कांग्रेस कह रही है हमारे पास संख्या बल, हम तीनों सीट जीतने जा रहे हैं। मैं तो आपको केवल एक ही साइन बता सकता हूँ, ये तीनों के ऊपर। आपने भी काफी इस बार मेहनत की, जो नाराज साथी थे, काफी अच्छा रोल निभाया। जो हम जिसका रोल है उसको निभाना चाहिए। आप भी अपना रोल निभा रहे हैं, इस गर्मी में यहाँ खड़े हैं, तो हम भी अपना रोल निभा रहे थे और सबको निभाना चाहिए। राठौड़ साहब हों, चाहे अशोक भाई हों, सब जितने को कार्य करता जो कार्य सौंपा वो पूरा किया। उदयपुर घुमाए, सब ऑल इज वेल है। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। तो ये थे पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह, जिन्होंने कहा कि सब कुछ सही है और हम तीनों सीटें यहाँ पर जीतने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ दिनेश डांगी, इंडिया न्यूज। और वहीं कल प्रदेश में राज्यसभा की 4 सीटों पर चुनाव होने हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस विधायकों के बाड़ेबंदी का दौर जारी है। कांग्रेस विधायकों की उदयपुर के एक होटल में बाड़ेबंदी की गई थी। सभी विधायक आज उदयपुर से जयपुर पहुंचे। जयपुर के आमेर स्थित होटल लीला पैलेस में विधायकों की बाड़ेबंदी की गई है। विधायक कल सुबह तक होटल लीला पैलेस में ही रुकेंगे। इसके बाद सभी विधायक होटल से वोटिंग के लिए रवाना होंगे। होटल पहुंचने पर पूर्व चिकित्सा मंत्री और गुजरात प्रभारी रघु शर्मा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के इरादे शुरू से ही खराब रहे हैं। पहले सरकार को गिराने चले थे, वहां पर मात खा गए और अब राज्यसभा में कांग्रेस के पास 3 सीटें स्पष्ट हैं। इस दौरान होटल पहुंचे मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने भी तीनों सीट पर जीत का दावा किया है। कांग्रेस विधायक रफीक खान ने भी जीत का दावा किया है। और जो इरादे उनके शुरू से खराब रहे, पहले सरकार गिराने चले थे, मात खाई। अब हमारी 3 सीट क्लियर है, हमारे पास 126 है। ये जानते हुए उन्होंने उम्मीदवार खड़ा किया। एक भी निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थन में नामांकन में दस्तखत नहीं किए। सारे बीजेपी के लोगों ने दस्तखत किए। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से राजस्थान में एक्सपोज हो गई है। और ऐसा न हो कि दूसरे विधायक भी कांग्रेस में विश्वास दिखा दें, तो पूरी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये बात करने पर हमारे विधायक, हमारे मंत्रीगण अलग अलग रहते हैं, तो आप मीडिया में भी इस तरह की बातें बनाते हैं। इसलिए हम लोग सब एक जगह बैठ के रणनीति बना के और सारे के सारे वोट डालेंगे और भारी वोटों से राज। और वहीं जयपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार ने किसानों के हित का ध्यान नहीं रखा। मोदी सरकार में किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, जिससे कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है। तो वहीं उन्होंने कांग्रेस की बाड़ेबंदी पर भी तंज कसते हुए कहा कि जितना समय विधानसभा में नहीं दिया, उससे ज्यादा समय होटलों में बिताया। कांग्रेस की सरकार ने जितने घंटे काम नहीं किया विधानसभा में, उससे कई गुना ज़्यादा घंटे कांग्रेस के विधायक बाड़ेबंदी में रहे हैं। इससे ज़्यादा हास्यास्पद और कुछ हो नहीं सकता।
जहाँ तक कैंडिडेट्स का सवाल है तो मैं समझता हूँ कांग्रेस ने सब के सब कैंडिडेट ऐसे दिए हैं जो राजस्थान से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। राजस्थान में कांग्रेस के कार्यकर्ता इसके कारण हताश भी हैं। कोटा शहर के साल 2017 में एक पुराने मामले में रामगंज मंडी से तत्कालीन विधायक चंद्रकांता मेघवाल को महावीर नगर पुलिस द्वारा 2 बार नोटिस भेज दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी विधायक ने अपनी उपस्थिति थाने में दर्ज नहीं करवाई है। ऐसे में अब जहां एक और राज्यसभा चुनाव की वोटिंग की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, वहीं भाजपा विधायक चंद्रकांता मेघवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। विधायक के साथ उनके पति नरेंद्र मेघवाल भी गिरफ्तार हो सकते हैं। तो वहीं अब विधायक चंद्रकांता मेघवाल की तरफ से आज जिला एवं सत्र न्यायालय में अंतरिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की गई है, जिससे कहा है कि राज्यसभा चुनाव से पहले उनको गिरफ्तार नहीं किया जाए। कोटा में बूंदी में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का 12 में किसानों ने भव्य स्वागत किया। किसानों का कहना है कि बिरला जी के प्रयास से उनकी फसल का उचित मूल्य दिया जा रहा है। अभिनंदन सभा में लहसुन और चना की खेती करने वाले ज्यादा किसान शामिल हुए। 12 के अलावा छबड़ा, अटरू, मांगरोल और छिपा बड़ौद क्षेत्र में आए किसानों ने उनका अभिनंदन किया। किसानों को राहत मिलने में स्पीकर बिरला की अहम भूमिका बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी अजमेर संभाग द्वारा राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया में हो रही बाड़ेबंदी को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान अजमेर संभाग की समन्वयक कीर्ति पाठक ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी केवल एक ऐसी पार्टी है जो जनता के मुद्दों के प्रति संवेदनशील रहती है। कीर्ति पाठक ने कहा है कि आम आदमी पार्टी राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया में चल रही हॉर्स ट्रेडिंग पर काफी करीबी से नजर रखे हुए है। इसके साथ ही विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा आजमाए जा रहे पैतरों का मुखरता से विरोध कर रही है। ये राज्यसभा चुनाव जो है वो अपनी प्रक्रिया में है और उसके साथ ही जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियां हैं वो बाड़बंदी वाले अपने काम शुरू कर चुकी हैं। एकमात्र पार्टी है आम आदमी पार्टी जो जनता के मुद्दों को लेकर के आज भी सड़क पर जा रही है। बाकी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने बाड़ों के अंदर घुसी हुई हैं। तो बाड़ेबंदी को लेकर चर्चा हुई। आम आदमी पार्टी जनता के मुद्दों के प्रति संवेदनशील है। दांता रामगढ़ के जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने जन सुनवाई के लिए सभा का आयोजन किया। जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर के समक्ष 14 प्रकरण परिवादियों ने पेश किए, जिसमें से 4 प्रकरणों का मौके पर ही निपटारा किया गया और अन्य प्रकरणों का संबंधित अधिकारी को जिला कलेक्टर ने शीघ्र निस्तारण करने के लिए निर्देश दिए। तो वहीं जलदाय विभाग के AIN TD कैन को पानी की पाइपलाइन डालने के कार्य में लापरवाही बरतने के मामले में फटकार लगाई। 5 दिन में कार्य पूर्ण कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने पंचायत समिति परिसर का और तहसील परिसर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीकर के खंडेला में SDM कोर्ट के बाहर पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने वाले वकील की इलाज के दौरान मौत हो गई। वकील ने कोर्ट के बाहर पहले अपने शरीर पर आग लगाई, फिर बाद में SDM राकेश कुमार के पास पहुंच गया। जब तक वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही वकील उनके बेहद करीब पहुंच गया, तो उन्होंने उसे धक्का मारकर अलग किया, लेकिन इस दौरान वो भी झुलस गए। फिर आनन फानन में वकील को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। सुमेरपुर में रेल मंत्रालय की स्वीकृति मिलने के बाद जवाई बांध स्टे पर ओवरब्रिज निर्माण कार्य शुरू हो गया। कोरोना काल के दौरान लगे लॉकडाउन से कार्य बंद था। इस बीच रेलवे फुटब्रिज का कार्य पूरा हो गया, लेकिन ओवरब्रिज का कार्य अधूरा ही रह गया था। संवेदक ने सरकार की ओर से भुगतान नहीं करने की वजह बताई थी। आखिरकार बचे हुए निर्माण का काम शुरू हो गया, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा।
टोंक के निवाई में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पटवारी को 60,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पटवारी ने परिवादी से 1.5 लाख रुपए की घूस मांगी थी, जिसकी सूचना एसीबी की टीम को पहले से ही दी गई थी। एएसपी राजेश आर और टीम ने की कार्रवाई करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। खबर बीकानेर के कोलायत से है, जहां पर खोतोलाई शिंभू गांव के किसान की ढाणी में रखे 17 लाख रुपए सोने चांदी के जेवर जलकर खाक हो गए, जिसके साथ ही किसान को 15 क्विंटल मूंगफली, बीज, गेहूं, चना भी आगजनी में जलकर खाक हो गया। हालांकि आगजनी के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। लूनी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित उपखंड स्तरीय जन सुनवाई में एक बार फिर पेयजल समस्या को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा गया। उपखंड अधिकारी गोपाल परिहार की अध्यक्षता में आयोजित जन सुनवाई में लूनी कस्बे के अलग अलग वार्डों में ग्रामीणों ने पेयजल समस्या को लेकर प्रार्थना पत्र पेश किया। वहीं महाविद्यालय लूनी का कब्जा सुपुर्द करने के लिखित प्रमाण को लेकर उपखंड अधिकारी गोपाल परिहार ने लूनी पटवारी को फटकार भी लगाई। कस्बे के स्थानीय ग्रामीण विष्णु प्रजापति ने लूनी वाटर पंप कार्यालय से वार्डों में जलापूर्ति सप्लाई नहीं होने पर प्रार्थना पत्र पेश करने पर उपखंड अधिकारी ने पीएचडी विभाग को समस्या समाधान हेतु आवश्यक निर्देश दिए। हिंडौन सिटी के माडवरा मार्ग पर चल रहे सड़क निर्माण कार्य में जलदाय विभाग की पाइपलाइन टूट गई। इससे हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। दूसरी ओर नालों से गंदा पानी आने के विरोध में मंडावरा मार्ग के निवासी लोगों ने जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। मंडावरा मार्ग के निवासी लोगों ने बताया कि जलदाय विभाग की लापरवाही से हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। वहीं लोगों को पेयजल किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। डूंगरपुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 1 राजपुर में दबंगों द्वारा सड़क पर अतिक्रमण किए जाने से इलाके के लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। लोगों ने इलाके से अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर डूंगरपुर के तहसीलदार को 7 लोगों के खिलाफ ज्ञापन सौंपा, जिन्होंने सड़क पर 10 फीट तक अतिक्रमण कर सड़क को सकड़ी कर दी है। लोगों का कहना है कि सरकारी रिकॉर्ड में सड़क 20 फीट चौड़ी है, जबकि अतिक्रमणकारियों ने 10 फीट तक अतिक्रमण कर सड़क की चौड़ाई को आधा कर दिया है, जिससे सड़क से गुजरने वाले लोगों को परेशानियां हो रही हैं। नागौर के मेड़ता में टीचर ने छात्रा के साथ की गई छेड़छाड़ और अश्लील मैसेज भेजने के मामले में मेड़ता सिटी के पॉक्सो न्यायालय ने 3 साल की सजा सुनाई है, तो वहीं अदालत ने आरोपी पर 25,000 का जुर्माना भी लगाया। 2017 में पीड़ित लड़की के पिता ने सुरपालिया थाने में टीचर के खिलाफ केस दर्ज कराया था। खबर झुंझुनू से है, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म मामले के आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश किया। आपको बता दें कि आरोपी के खिलाफ 28 अप्रैल 2022 को एक विवाहिता ने अश्लील फोटो खींचकर रेप करने का मामला दर्ज करवाया था। आरोपी महिला को ब्लैकमेल कर पैसों की डिमांड करता था। एसपी प्रदीप मोहन ने विशेष टीम का गठन किया और टीम ने आरोपी को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया। दौसा में अनमोल अरोड़ा अपहरण मामले का फरार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बलवंत उर्फ बल्लू ऋतिक सैनी को खेड़ली इलाके से दोनों को पकड़ा है। एसपी राजकुमार गुप्ता ने कहा है कि बाकी फरार आरोपियों को तलाश के लिए जगह जगह दबिश दी जा रही है। और वहीं डूंगरपुर जिले का टॉप 10 अपराधियों में से एक फिरोज को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी फिरोज पर अस्थायी वारंट था। आपको बता दें कि आरोपी पिछले 4 साल से फरार चल रहा था। फिलहाल गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की जा रही है।
हनुमानगढ़ की पीली बंगा पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 10 जुआरियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान जुआरियों के पास से 1,08,370 रुपए बरामद किए। आपको बता दें कि सभी जुआरी एक खेत से जुआ खेल रहे थे, तभी पुलिस की टीम ने मुखबिर की सूचना पर उक्त कार्रवाई को अंजाम दिया। आपको बता दें कि पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ 13 आरपीओजी के तहत मुकदमा दर्ज किया है। वहीं इस मामले की खास बात यह है कि पकड़े गए जुआरियों में एक भाजपा और एक कांग्रेस के पार्षद शामिल हैं। खबर टोंक के देवली से है, जहां दूनी में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। आपको बता दें कि NH52 पर सुबह एक स्लीपर बस और बजरी से भरे डंपर में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में दर्जन भर यात्री घायल हो गए। वहीं 2 लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया है। आज सुबह करीब 5:15 बजे एक स्लीपर कोच है जो भोपाल से जयपुर चलती है, वो एक बजरी का डंपर था, उसके पीछे रुकने से दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। उसमें करीब 7-9 आदमी इंजर्ड हुए थे, जिनमें 7 का फर्स्ट एड करवा कर रवाना कर दिया। 2 की थोड़ी सी सीरियस स्थिति थी, जिनको टोंक रेफर किया, उनका अभी टोंक हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। कि ये जो एक भोपाल से जयपुर जो बस जा रही थी, यहाँ रोड पर एक बजरी जो भी टोला खड़ा हुआ था, उसके पीछे से घुसने से इसमें जो इंजर्ड हुए हैं, 2 लोग इंजर्ड हुए हैं, जिसमें 7 की प्राथमिक उपचार। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।